तो हेलो मेरे प्रिय छात्र एवं छात्राओं, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल कैफ खान में। तो आप लोग को मैं एक आज बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक के बारे में बताने जा रहा हूं, जिसका नाम है राष्ट्रवाद। जैसे कि कक्षा 10वीं के छात्रों के लिए बहुत ही ज़रूरी है राष्ट्रवाद के बारे में जानना, क्योंकि आप लोग के इतिहास का पहला ही चैप्टर है यूरोप में राष्ट्रवाद। तो जैसे अगर आप लोग को राष्ट्रवाद के बारे में पता नहीं रहेगा तो आप लोग शायद उस चैप्टर को नहीं समझ पाएंगे। और अगला भी अध्याय है भारत में राष्ट्रवाद। तो राष्ट्रवाद के बारे में जानना बेहद ही ज़रूरी है, क्योंकि अगर आपको राष्ट्रवाद के बारे में नहीं पता रहेगा तो आप लोग दोनों ही चैप्टर नहीं जान पाएंगे, जो कि बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही नंबर गेनिंग वाले चैप्टर हैं। इतिहास के दोनों ही उस चैप्टर को यदि आप बढ़िया तरीके से समझते हैं तो आपका इतिहास का नंबर कवर हो जाएगा। तो आइए हम आपको राष्ट्रवाद के बारे में समझाते हैं। इसके लिए मैं आपको कुछ उदाहरणों के माध्यम से समझाना चाहता हूँ। जैसे देखिए, एक फैमिली होता है, तो फैमिली में कुछ सदस्य होते हैं। उसमें जैसे आपके बड़े पापा मम्मी भाई बहन होते हैं। तो जैसे कि यदि वो सब एक समूह होता है, जो फैमिली होता है वो सदस्यों का समूह होता है। तो यदि आपकी फैमिली पर कोई आपत्ति आता है तो आपके ऊपर जरूर कुछ प्रभाव पड़ेगा, आप दुखी होंगे, आपको बहुत ही दुख झेलना पड़ेगा। तो इसके लिए आपको अपने फैमिली की तरफ से कुछ करना पड़ेगा। तो ऐसे ही एक देश होता है, एक राष्ट्र होता है। तो राष्ट्र जो होता है उसमें एक फैमिली की बात नहीं होती है, उसमें बहुत सारे लोग रहते हैं। अब जो बहुत सारे लोग रहेंगे वो अब कोई देश है तो उसमें बहुत सारे लोग रहेंगे। अब उस देश में जो लोग रहने वाले हैं उनके विचारों के ऊपर निर्भर करता है कि वो अपने देश में किस प्रकार से रहते हैं। जैसे कि मान लीजिए इंडिया है और पाकिस्तान है, तो इंडिया और पाकिस्तान का मैच चल रहा है। तो मान लीजिए इंडिया मैच जीत गया, तो यदि इंडिया मैच जीतता है तो हम लोग खुश होते हैं। क्यों खुश होते हैं? क्योंकि कहीं ना कहीं हम लोगों को इंडिया से कुछ ना कुछ लगाव है। यदि आप लोग को इंडिया से लगाव है तभी तो आप लोग खुश हो रहे हैं। जब इंडिया से आप लोग को लगाव है तो खुश हो रहे हैं। मान लीजिए इंडिया और पाकिस्तान से मैच हो रहा है, तो इंडिया हमारा देश है, आप लोग को पता ही है। इंडिया मान लीजिए मैच जीत गया तो हम लोग खुश होते हैं। खुश इसलिए होते हैं क्योंकि कहीं ना कहीं हम लोगों को अपने देश से लगाव है। अगर पाकिस्तान मैच जीतेगा तो हम लोग खुश नहीं होंगे, क्योंकि हमें इस देश से मतलब नहीं है, ये ऑलरेडी हमारा विरोधी देश है। तो इंडिया से मैच हो रहा है तो इंडिया मैच जीत रहा है तो हम लोग को खुशी मिल रही है। खुशी किस बात की मिल रही है भाई? इंडिया मैच जीत रहा है तो हमें खुशी किस लिए मिल रही है? इंडिया इससे हमें लाभ मिल रहा है, कुछ लाभ मिल रहा है तो बताइए। इंडिया से मैच जीत रहा है तो कुछ लाभ भी नहीं मिल रहा है, फिर भी हमें खुशी मिल रही है। खुशी मिल रही है तो उसका कुछ कारण होना चाहिए। तो कारण यही है कि हमको अपने देश से बेहद लगाव है, प्रेम है। देश से हमें अपने प्रेम है। तो यही प्रेम की जो भावना होती है उसी को ही राष्ट्रवाद कहते हैं। यदि किसी व्यक्ति को, यदि कोई मान लीजिए यदि किसी व्यक्ति को अपने देश से प्रेम है तो उसके अंदर राष्ट्रवाद की भावना है, तभी तो उसको प्रेम है। मान लीजिए इंडिया जब मैच जीत गया तो हमको कुछ मिला ही नहीं, तो हम क्यों खुश होंगे भाई? हमें अपने देश से प्रेम है तभी तो हम खुश हो रहे हैं। तो किसी व्यक्ति को अपने देश से प्रेम होगा तो उसके अंदर राष्ट्रवाद की भावना प्रेरित होगी। तो कहने का तात्पर्य यही है कि यदि किसी व्यक्ति को अपने देश से प्रेम होता है, लगाव होता है, उसी को ही राष्ट्रवाद कहते हैं। अब उसी को ही राष्ट्रवाद कहते हैं। जैसे कि आप लोग जान ही रहे हैं, अपने देश से प्रेम रहेगा तभी हमारा देश आगे बढ़ेगा और बहुत ही उच्च लेवल पर जाएगा। तो यही कारण है राष्ट्रवाद की। किसी व्यक्ति के अंदर राष्ट्रवाद की भावना यदि आपको पता करना है तो आप सिंपल सा समझ सकते हैं कि उसे अपने देश से प्रेम है कि नहीं है। कश्मीर पर पाकिस्तान ने आक्रमण कर दिया तो यहाँ पर कई मासूम लोग होंगे और कई हमारे सैनिक होंगे, तो उनकी मृत्यु हो जाती है। तो उनकी मृत्यु होती है तो हम लोग दुखी क्यों होते हैं? मान लीजिए हम लोग दुखी होते हैं तो उसका कोई कारण होगा कि हम लोग दुखी हो रहे हैं। तो दुखी हो रहे हैं तो उसका मेन कारण यही है कि हम लोग के अंदर राष्ट्रवाद की भावना है, तभी हम लोग दुखी हो रहे हैं ना। तो कहने का तात्पर्य यही है कि अपने देश से लगाव जिस व्यक्ति को रहता है उसके अंदर राष्ट्रवाद की भावना होती है, उसी को ही राष्ट्रवाद कहते हैं।
तो मैं 2-3 उदाहरणों से आप लोग को समझाने की कोशिश किया हूँ, शायद आप लोग को समझ में आया होगा राष्ट्रवाद। तो इसके बाद अगले क्लास में मिलते हैं यूरोप में राष्ट्रवाद, जो हम लोग का पहला अध्याय है इतिहास का। तो आप लोग को एकदम बढ़िया से समझ में आ गया होगा राष्ट्रवाद किसे कहते हैं। तो थैंक यू गाइज, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। ऑल द बेस्ट।